कई लोग सोचते हैं एस्केलेटर ऐसे चलते हैं। ये दो पहियों से चलती है। सीढ़ियां बाहर लगी है। ऊपर पहुंचने पर सीढ़ियां आगे झुक जाती है। उतरना मुश्किल पड़ता है। प्रवेश पर भी वही झुकाव है। चूंकि दोनों सिरों पर समस्या है, इसलिए डिजाइनरों ने दोनों सिरों को बढ़ाया, लेकिन यह उनकी उम्मीदों से अलग निकला। सिरे उपयोग के लायक नहीं रहे। ये दोनों ड्राइव के सही विन्यास है। आइए एक खोलकर देखें। सबसे पहले हम लगभग 50 किलोवाट का मोटर लगाते हैं। मोटर 1000 आरपीएम तक चलती है। मोटर बड़े धीमे गियर को टॉर्क देता है। वह गियर अधिक बल देता है। ये बड़े गियर चेन चलाने वाले स्प्रॉकेट है। चेन में विशेष छोटे रोलर्स होते हैं। रोलर स्प्रॉकेट के अंतरालों से आसानी से गुजरते हैं। वे सीढ़ियों को चेन पर भी कसकर जोड़ते हैं। सीढ़ियां धुरी पर घूम सकती है। फिर स्टेप के पीछे दूसरा रोलर जुड़ता है। यह पहिया विशेष मार्गदर्शक रेल पर लुढ़कता है। ढलान पर गाइड रेल और चेन संपर्क में बने रहते हैं, लेकिन शीर्ष पर मार्गदर्शक रेल और चेन अलग होकर समानांतर रहती है। जब बड़ा गियर घूमता है, सीढ़ियां पलटकर वापसी मार्ग में जाती हैं। वे एस्केलेटर की शुरुआत पर मिलते हैं। यह चक्र फिर से दोहराता है। क्या आपने ध्यान दिया कि हैंड रेल पायदानों से थोड़ा तेज चलता है? एस्केलेटर हैंड रेल चलाने हेतु घर्षण पहिए इस्तेमाल करते हैं। घर्षण से पहिया धीरे धीरे घिसता है। समय के साथ जैसे जैसे पहिया घिसता है, हैंडरेल सीढ़ियों से पीछे रह जाता है। भरपाई हेतु निर्माता हैंडरेल को सीढ़ियों से लगभग 2% तेज रखते हैं। इसीलिए जब आप हैंडरेल पकड़ते हैं, आपका हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एस्केलेटर की सीढ़ियों की मुख्य समस्या अंतराल, प्रवेश और निकास पर दरारें, लोगों के कपड़े फंसाती है। निर्माताओं ने अंत में त्रिकोणाकार हिस्सा जोड़ा ताकि सवारों को बाएं निकास की ओर मोड़ा जा सके। हालांकि डिजाइन आगे की खाई रोकता है। बगल से उतरते यात्री संतुलन खोकर टखना मोड़ सकते हैं। गैप रोकने का सर्वोत्तम उपाय पटलों में नालियां जोड़ना। ये खांचे कंघी प्लेटों से जुड़ जाते हैं, इसीलिए बहुत छोटी वस्तुएं भी अंत तक पहुंचते हैं और कांटेदार प्लेट उन्हें ऊपर उठाकर दरार में फंसने से बचाती है। आजकल के एस्केलेटर एसी इंडक्शन मोटरों से चलते हैं। वे मोटर से जनरेटर मोड में बदल सकते हैं। जब काफी लोग नीचे हों, उनका वजन यांत्रिक ऊर्जा बनकर एस्केलेटर खुद नीचे चलता है। उस यांत्रिक ऊर्जा से मोटर भी घुमा सकती है। जितने लोग होंगे उतना तेज घूमेगा। जब रोटर चुंबकीय क्षेत्र से आगे निकलने लगे, मोटर में प्रेरित धारा नया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नया क्षेत्र विपरीत दिशा में। ये रोटर के खिलाफ ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। तब मोटर जनरेटर बन जाती है। ये अतिरिक्त बिजली भवन के ग्रिड में लौटाता है। खासतौर पर भीड़भाड़ वाले स्थानों में नीचे उतरते एस्केलेटर ऊर्जा वापस दे सकते हैं। ऊर्जा इमारत के ग्रिड में भेजी जाती है ताकि उपकरण चले। एस्केलेटर भू ऊपर चलते हैं।